जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, यशोदा और नंद बाबा मिले, फिर वो भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। अगर नहीं छूटा तो वो था उनका देवत्व, उनकी मुस्कान, उनकी सकारात्मकता। इतना सब होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण दुख के नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जाता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा और कोई नहीं सिखा सकता। माना कि दुनिया सुपर फास्ट है और आप कछुआ चाल, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। जीने के लिए चलते रहना जरूरी है, ना कि बहुत तेज भागते रहना। भागने वाले थक जाते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन चलने वाले चलते जाते हैं, चाहे जाना कितनी भी दूर क्यों ना हो। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। किसी की सहायता करते वक्त ये मत सोचिए कि वो भविष्य में आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि ये आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं उसे परमात्मा देख रहा है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी परमात्मा देख रहा है। ना किसी को बताइए, ना किसी को जताइए। बस इतना याद रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा है, तो निश्चित ही जब आपको आवश्यकता होगी तो वो किसी ना किसी को जरूर भेज देगा। काबू में रखिए प्रार्थना के समय अपने दिल को। काबू में रखिए खाना खाते समय अपने पेट को। काबू में रखिए किसी के घर जाएं तो अपनी आँखों को। काबू में रखिए महफिल में जाएं तो अपनी जुबान को। काबू में रखिए पराया धन देखकर अपने लालच को। भूल जाएं अपनी नेकियों को, भूल जाएं दूसरों की गलतियों को, भूल जाएं अतीत के कड़वे संस्मरणों को। छोड़ दें दूसरों को नीचा दिखाना, छोड़ दें दूसरों के धन की चाह रखना, छोड़ दें दूसरों की चुगली करना, छोड़ दें दूसरों की सफलताओं से दुखी होना, और फिर देखें जीवन कितना आनंदमय हो जाता है। एक व्यक्ति ने एक फकीर से पूछा कि उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मौत से एक दिन पहले। व्यक्ति ने इस पर कहा, पर मौत का तो कोई दिन नहीं होता। फकीर हंसा और बोला, तो जिंदगी का हर दिन आखिरी समझो। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने पर मक्खन बनता है, मक्खन को सताने पर घी बनता है। दूध से महंगा दही, दही से महंगा मक्खन, और मक्खन से महंगा घी होता है। किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफेद। इसका अर्थ हुआ कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका मूल्य बढ़ जाता है। दिल टूटने पर भी हंसना, शायद जिंदा दिली इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकना, शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाहकर भी ना पाना, शायद चाहत इसी को कहते हैं। टूटे खंडर में बिना तेल के दिए जलाना, शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिर जाने पर भी फिर से खड़ा होकर, शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। और ये उम्मीद, हिम्मत, चाहत, तलाश, शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। एक संत ने एक द्वार पर दस्तक दी और आवाज लगाई, भिक्षाम देहि।
एक छोटी सी लड़की बाहर आई और बोली, बाबा हम गरीब हैं, हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है। संत बोले, बेटी मना ना कर, अपने आंगन की धूल ही दे दे। लड़की ने एक मुट्ठी धूल उठाई और भिक्षा पात्र में डाल दी। शिष्य ने पूछा, गुरुजी धूल भी भिक्षा है? संत बोले, बेटा अगर ये आज ना कह देती तो कभी दान ना दे पाती। धूल दी तो क्या हुआ, दान देने का संस्कार तो पड़ गया। आज धूल दी है तो उसमें दान देने की भावना तो जागी। रोटी पर घी और नाम के आगे जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। किसी को स्नेह देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी से स्नेह पाना सबसे बड़ा सम्मान है। धन और यौवन पर कभी अहंकार ना करो, ये दोनों ही स्थायी नहीं होते, क्योंकि धन तो कभी एक स्थान पर रुकता नहीं। जो आज आपका है वो कल किसी और का होगा। और यौवन तो आज तक किसी के लिए नहीं रुका। देखते ही देखते वह आपको वृद्धा अवस्था में छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए समय रहते अपने धन का सदुपयोग करें, दान धर्म करें और यौवन की ऊर्जा से मानव कल्याण के लिए शुभ कार्य करें। यदि आप किसी के सुख का कारण नहीं बन सकते तो किसी के दुख का कारण भी मत बनिए, क्योंकि दुख भोगने वाला व्यक्ति आगे चलकर सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। लोगों के दिल से निकली हुई आह हमेशा रास्ते में रुकावट ही पैदा करती है। यह हमेशा याद रखना कि कर्म आपकी छाया बनकर हमेशा आपके साथ रहेगा। जीवन की चुनौतियों में यदि सफल होना चाहते हो तो बल के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग करो, क्योंकि बल आपको केवल लड़ना सिखाता है किंतु बुद्धि जीतना सिखाती है। जिस प्रकार दुर्योधन ने वासुदेव कृष्ण से उनकी नारायणी सेना मांगकर बल को चुना और अर्जुन ने स्वयं श्री कृष्ण को मांगकर बुद्धि को चुना, परिणाम सबके सामने है। जब बुद्धि का प्रयोग करके बल को सही दिशा दी जाती है तो जीत अवश्य होती है। हर इंसान के पास इच्छाएं होती हैं, ढेर सारी इच्छाएं। इच्छाओं का होना कोई बुरी बात नहीं है। इच्छाएं इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, पर जब इच्छाएं अनंत हो जाती हैं तो वो सुकून को खत्म कर देती हैं। इसीलिए इच्छाएं इंसान के वश में होनी चाहिए, इच्छाओं के वश में इंसान नहीं। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। इस जीवन का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता, पर जीवन का पुण्य जन्मों जन्म काम आता है। अपने समय का सदुपयोग करें, अपने जीवन को सही मार्ग पर लगाएं। बिखरने के बहाने तो बहुत मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने का अवसर ढूंढें। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल लेता है। जब इस धरती का अंतिम पेड़ काटा जाएगा और इस संसार की अंतिम नदी जहरीली हो जाएगी, तब शायद हम समझ पाएंगे कि हम पैसों को खा नहीं सकते। बस दिलों को जीतने का मकसद रखिए। दुनिया जीतकर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया। मैं इंसानियत में बसता हूँ और लोग मुझे मजहबों में ढूंढते हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहाँ भी हूँ जहाँ तुम गुनाह करते हो।